हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों से शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का इंग्लिश में। ठीक है, आपकी बुक का नाम है पूर्वी। जैसा कि आप जानते हैं आपकी बुक का नाम है पूर्वी, आप फोटो में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। इसका फर्स्ट चैप्टर है, दे रखा है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि जो यूनिट 2 है इसमें बताया गया फ्रेंडशिप के बारे में। तो इसमें 2 चैप्टर है। पहला हमारे पास द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है और सेकंड में भी हमें फ्रेंड के बारे में ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गंवाएं। इसको स्टार्ट करने से पहले देखो पढ़ लेते हैं। लिखा लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी जरूर करें। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर, फ्रेंड्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। यानी हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारे जीवन के बहुत ही जरूरी हिस्सा होते हैं। लिखा हुआ है कि वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा सोचते क्यों हो? ठीक है, ऐसा क्यों सोचते हो कि दोस्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिखा है शेयर योर आइडियाज। अपने आइडिया को शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो आप कैसा महसूस करते हो और क्या क्या करते हो। ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ बताया गया। इसमें बताया गया कि इसमें आपको एक करके बताया गया। देखो ठीक है, वो लिखा है कि विथ माई फ्रेंड आई प्ले। यानी कि मैं अपने दोस्त के साथ जब रहता हूँ तो क्या करता हूँ? खेलता हूँ। या इसमें बताया गया है विथ माई फ्रेंड आई फील। जब मैं अपने दोस्त रहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कैसा महसूस करता हूँ? तो हैप्पी महसूस करता हूँ। तो आपके पास जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पर अपने आप आपको भरना होगा। तो चलिए इसको भर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए इसको भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? तो देखो स्टडी आएगा। ठीक है, या स्टडी मतलब होता है पढ़ना। जब भी मैं दूसरा रहता हूँ तो पढ़ाई करता हूँ, या उसके अलावा मैं खाता हूँ। ठीक है, कुछ भी चीज़ स्नैक वगैरह खा लेते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि विद माय फ्रेंड क्या मैं फील करता हूँ, तो वो देखिए यहाँ पर लिखा है जॉयफुल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ सकता है? तो नेक्स्ट में आ सकता है गुड। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। जॉयफुल होता है आनंदित, यानी बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है अपने दोस्त के साथ में। तो चलिए हमने इसको कर लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा है लेट अस रीड। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का ये। तो लिखा हुआ है गजराज। ठीक है, गजराज द एलिफेंट। एलिफेंट का क्या नाम था? तो गजराज नाम था। इस फोटो में आप देख लीजिए, ये एलिफेंट है, इसका नाम था गजराज। लिखा है लिव इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। है ना, बेस्ट बूथ। बूथ क्या होता है? रेक्टेंगुलर स्पेस। रेक्टेंगल जानते हैं आप? इस तरह से देखो शेप होता है रेक्टेंगल का, तो वहीं पर ये रहा करता था हाथी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाया गया है। ये इसका फेंसिंग है। फेंसिंग मतलब इसको घेर रखा है ताकि जानवर से बाहर ना जाए, और ये रेक्टेंगुलर के शेप में था ये। ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ बताया कि कहाँ रहते थे? तो ये रेक्टेंगुलर स्टेबल में रहते थे। स्टेबल वो होता है जहाँ पर जानवर होता है। बेसिकली जानवर जहाँ पर रहते हैं उनके घर को हम स्टेबल कहते हैं, चाहे घोड़ा हो चाहे वो हाथी हो। ठीक है, आगे लिखा है द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। तो जो किंग था यहाँ का जो राजा था वो गजराज का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसको अच्छा लगता था गजराज को देखना, खेलना। एंड ही हैड ऑर्डर दैट एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। उसने ऑर्डर दे रखा कि एलिफेंट को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए उसके मालिक जो हैं। ठीक है, आगे बताया गया, लिखा है इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैज नो फ्रेंड। तो देखो उसको रॉयल यानी कि राजा ने उसको रख रखा था, पाल रखा था, बता रखा था उसको रखने के लिए, लेकिन उसके इतना होने के बाद भी वो जो था वो खुश नहीं था, वो सैड था। है ना, सैड होता है नाराज था। लिखा है द महावत। ठीक है, महोत होता है जो उसकी देखभाल करता हो। ठीक है, आप इस फोटो में देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो व्यक्ति है इसकी देखभाल कर रहा है हाथी की, तो इसको क्या बोलेंगे? महोत बोलेंगे। महोत यानी कि हिंदी में से महावत बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है और या एलिफेंट ट्रेनर। कोई इसका कोई ट्रेनर नहीं था। was the only one he ever interacted with। तो ओनली एक ही था जिसका वो इंटरेक्ट किया करता था। इंटरेक्ट होता है कम्युनिकेशन यानी कि बातें, है ना, या खेलता था वो। लेकिन द महोत वाज अ काइंड मैन। बहुत ज़्यादा वो काइंड था, दयालु था वो। हु सर्व गजराज फूड। गजराज को फूड दे रहा था। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। तो उसको रोज नहलाता था। ठीक है, लिखा ही हैज़ अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। तो उसका केयर टेकर तो था लेकिन कोई दोस्त नहीं था। लिखा आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ। यानी ये विश कौन कर रहा है? तो गजराज यहाँ पर अपने आप को ये विश कर रहे, काश कि मेरा कोई अपना दोस्त होता। थॉट गजराज, ये सोचा उसने। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। यानी कि वहां पर एक कुत्ता आ गया ना, डॉग आया, स्ट्रे होता है कैम बाई मिस्टेक, गलती से आ गया
ओके द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। तो विजिटर थे यानी कि जो वो जो मिलने आया था, है ना, विजिटर होता है आने वाला, तो जो आया था वो बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा था। ही पुश्ड मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। लिखा है सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग मतलब क्या होता है, तो पढ़ लो। मंचिंग होता है चूइंग मतलब चबाना। तो जो खाना चबा रहा था टूवर्ड्स द डॉग, टूवर्ड्स मतलब कुत्ते की तरफ उसने ढकेल दिया, खाने को धक्का दिया। लिखा था विजिटर मतलब जो आया था, डॉग वेग्ड हिज टेल, वेग्ड होता है इस तरह से अपनी पूंछ हिलाना। तो आप लोग उसको कभी देखा होगा, कुत्ते जो है अपना पूंछ हिलाते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिखा है लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और वो हाथी की तरफ देख रहा था, उसे थैंक भी बोल रहा था, ठीक है। कन्वे मतलब होता है कम्युनिकेट, आंखों से वो बातचीत कर रहे थे, पूंछ हिलाकर बात कर रहा था वो। एंड दे टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसने खाने की तरफ पूरा ध्यान रखा और खाना खाने लगा। एज सून एज फिनिश ईटिंग, जैसे उसने खाना खत्म किया, ही फेल एस्लीप, और वो सो गया। कौन सो गया, तो जो डॉग आया था विजिट जो कितने किया था वो सो गया। आगे लिखा है द नेक्स्ट मॉर्निंग द महोत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। जो महोत था जो उसकी देखभाल करता था हाथी की, उसने देखा कि एक कुत्ता भी वहां पर आ गया है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस डॉग के ऊपर। लिखा ही ऑल्सो नोटिस द गजराज सीम टू बी लाइक द कंपनी, तो उसने ये भी देखा कि जो गजराज है यानी जो हाथी है वो उस डॉग की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, ठीक है। कंपनी होता है साथ, उसका साथ घूम रहा है, खेल रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, क्रम्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, यानी कि खाने के थोड़े टुकड़े उसने फेंकना स्टार्ट कर दिया। लिखा है विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग द टेल, और फिर उसने देखा कि वो जो एनिमल था वो अपना वैगिंग मतलब अपना जो पूंछ था वो वापस हिलाने लगा था, ठीक है। तो वो जो डॉग था उसने अपना पूंछ फिर से हिलाना स्टार्ट कर दिया खाना को देखकर। लेकिन व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर द बाथ डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड, यानी कि जब वो हाथी नहाने के लिए गया तो डॉग उसको साथ दे रहा था। कंपनी मतलब बताया ना मैंने भी ऊपर, साथ देना होता है अपने दोस्त का। लेकिन प्लंजिंग इनटू द वाटर, प्लंजिंग क्या होता है, जंपिंग इन, है ना, यानी हाथी वो कूद गया कहाँ पर, वाटर में। द एलिफेंट गैव हिमसेल्फ अ शॉवर यूजिंग अ लॉन्ग ट्रंक, यानी वो अपने आप को हाथी यानी कि अपने आप को वो क्या कर रहा था हाथी, तो पानी डाल रहा था अपने लॉन्ग ट्रंक से, लॉन्ग नाक से। ठीक है, एज द डॉग वॉच, ये सब क्या डॉग कर रहा था, तो देख रहा था। लिखा है द एलिफेंट टूक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, एलिफेंट ने क्या किया, तो अपने सूंड भरकर, ट्रंक क्या होता है, तो सूंड होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा भी है लॉन्ग नोज, तो सूंड में पानी भरकर एंड प्लेफुल्ली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, यानी कि उसने क्या किया, अपने दोस्त के ऊपर पानी डाल दिया। किसके ऊपर, डॉग के ऊपर पानी डाल दिया। द डॉग येल्प, है ना, डॉग जो था वो चिल्लाया। किससे चिल्लाया, तो वो यहाँ पर येल्प लिखा है, ये मतलब है क्राइड, यानी कि चिल्लाया। और हेटेड टेकिंग शॉवर, यानी डॉग को पसंद नहीं था, क्या पसंद नहीं था, तो शॉवर, नहाना पसंद नहीं था, इसलिए वो चिल्लाया। आप लोग भी अगर आपके ऊपर भी ऐसे पानी छिड़के कोई डाले तो आप लोग भी चिल्लाते हो, उसी तरह से ये भी चिल्लाई, ठीक है। द महावत लाफ्ड, तो महावत जो था वो उसको देख के हंसने लगा। तो आप इस फोटो में देखिए, देखो इस तरह से ये पानी उसके ऊपर डाल रहा है, ठीक है। दोनों अब दोस्त बन चुके थे ये। आगे लिखा हुआ है ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, यानी कि रास्ते में जब वापस जा रहे थे तो एलिफेंट ने क्या किया, डॉग को अपने पीठ पर बैठा लिया। किसकी हेल्प से, तो अपने सूंड की हेल्प से, है ना। द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, यानी कि उसको राइड यानी कि उसको ऊपर चढ़कर, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। डिलाइटेड मतलब क्या होता है, हैप्पी। आगे लिखा है फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी, है ना, वहां पर एक फार्मर पास होता है। फार्मर क्या होता है, तो किसान होता है, वो वहां से पास होता है और उसने चिल्लाया बंटी, ही येल्ड मतलब होता है चिल्लाना। द डॉग रन टू हिम, और जो डॉग था उसकी तरफ भागा। द फार्मर हग्ड द डॉग, वो फार्मर उसने उसको हग कर लिया, हग मतलब होता है उसे क्लोजली पकड़ लिया डॉग को, ठीक है, प्यार से पकड़ा। एंड टोल्ड द महावत दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर, ठीक है। तो उसने महावत कहा कि मैं अपने इस डॉग के बारे में ही ढूंढ रहा था, ठीक है। सिंस ही डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर गायब हो जाना, व्हाट नो सीन, उसको कई दिन से देखा नहीं था, फ्रॉम हिज हाउस, है ना, अपने घर में उसने देखा नहीं था। ही वाज ग्लेड टू फाइंड हिम नाउ, अब वो बहुत ज्यादा किसान खुश था क्योंकि उसका डॉग मिल चुका था। लेकिन द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू फार्मर, जो महावत था उसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि
वो डॉग को लेके जा रहा था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। टेकिंग द डॉग होम, तो वो डॉग को लेके जा रहा था। द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग, जो फार्मर था उसने एक रस्सी बांध दिया था कि दोबारा ना भाग जाए। सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम, और उसने क्या कहा, चलो बंटी घर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, ओके। तो ये जो आता है ये क्वेश्चन आंसर है, इसको भी आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। पार्ट 2 पर, पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। लिखा है ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज, जब उसने देखा कि वो रस्सी से खींच रहा था, ठीक है, डॉग को, तो डॉग ने रियलाइज किया। रियलाइज मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड, समझा, दैट द वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी कि अब उसको अपने दोस्त से दूर जाना पड़ेगा, यानी कि हाथी से दूर जाना पड़ेगा। ही येल्प्ड, वो चिल्लाया। द एलिफेंट विंस्ड, विंस्ड होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, यानी कि जो वो हाथी था वो डिस्ट्रेस में आ गया, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। विश होता है टेंशन में आ जाना, ठीक है, हाथी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। बट नीदर द फार्मर नॉट द महावत नोटिस दैट टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि दोनों दोस्त के आंखों में क्या आ गए, तो आंसू आ गए। टीयर्स क्या होता है बेटा, टीयर होता है आंसू। लिखा है द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड, तो अगले दिन उस गजराज को महावत क्या करता है, खाना देता है, फेवरेट फूड देता है। When the महावत come back after finishing his other chores, यानी वो अपना अलग कोर्स होता है, अलग ड्यूटीज, अलग काम करके वो आता है तो देखता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया। He was surprised, वो बहुत सरप्राइज होता है to see that the food has remained untouched, यानी फूड अनटच है, उसने खाया तक नहीं। ठीक है, देखो इस तरीके से ये कितना उदास है ये, ठीक है, ये वो फार्मर इसको लेके जा रहा था। आगे आते हैं, लिखा है वाई गजराज आरंट यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। ही आस्क्ड कंसर्न, उसने बहुत चिंता से ये बात पूछा उस हाथी से। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ सर नहीं हिलाया हाथी ने। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, उसने सोचा कि शायद इसके पेट खराब हो गया होगा, है ना। स्लाइट इंडाइजेशन होता है छोटा सा अपसेट स्टमक, यानी उसका पेट शायद खराब हो गया हो। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट थ्रू द महावत, तो उसने कहा कि चलो मैं ठीक है, मैं इसको जबरदस्ती नहीं करूंगा, जब इसका पेट ठीक हो जाएगा हाथी का तो खाना अपने आप खा लेगा। लेकिन दैट नाइट टू, उस रात को भी गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉट द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन में वो खाना नहीं खाता और रात में भी नहीं खाता है गजराज। नाउ द महावत वाज वरीड, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, चिंतित हो गया वो। ही रन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, तो उसने अपना हाथ टमी के पास, टमी क्या होता है, तो गजराज के पेट के पास पहुंचाया अपने हाथ को, और देखा कि कुछ वहां पे गलत नहीं है, उसका पेट खराब तो है नहीं। ही नॉट ईटिंग देन, वो खा नहीं रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को मिस कर रहा था। दैट डॉग द महावत वंडर, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत ज्यादा उसको आश्चर्य हुआ महावत को। लिखा है मीन वाइल एट द फार्मर्स हाउस, फार्मर हाउस मतलब किसान के घर में क्या होता है। द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट अलोन, तो उसने देखा कि डॉग ने भी कुछ खा नहीं खाया अपने घर के अंदर, ठीक है, होम मतलब होता है घर, तो उसने देखा कि फार्मर ने देखा कि डॉग ने भी कुछ खाना नहीं खाया है, ठीक है, तो उसने क्या पूछा। लिखा आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस, तो उसने बंटी फेस में उस टाइम पे देखा था किस तरह से वहां पर वो खुश था, तो उसने वही पूछा। वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैग, यानी कि एलिफेंट बैग पे जब देखा था उसने तो बहुत खुश था। लिखा आई कैन नॉट सी यू हंग्री, ये कहता है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो जाओ उसके दोस्त के पास जाओ अपने, ठीक है। द फार्मर रिमूव द रोप एंड विथ हैड टाइड द डॉग, तो उसने रस्सी को छोड़ दिया और उसने जाने दिया। लिखा द डॉग वीक, जो कुत्ता था वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, कमजोर हो गया था, अब उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था तो वीक तो होगा ही। लिखा स्प्रैंग टू हिज फीट, स्प्रैंग होता है जंप, वो जल्दी से कूदा उधर आगे की ओर। ही लिक द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रन, वो अपने जो फार्मर था किसान का, उसका हाथ एक बार उसने अपने जीभ से चाटा, ठीक है। एंड स्टॉप ओनली व्हेन ही अराइव एट द स्टेबल, और वो तभी रुका जब स्टेबल के पास वो पहुंचा था, ठीक है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड gave him a jealous
जोयस स्विंग, यानी कि उसने उसको अपने पास लिया और अपने ट्रंक से उठाया, ठीक है, और उसने अपने पीठ पर रख लिया। गिव हिम अ जोयस, जोयस होता है बहुत ही आनंदित होकर, बहुत ही खुश होकर, ठीक है, वो लिखा ना हैप्पी, वही लिखा है, ठीक है। द माहौत वाज रिलीव्ड, उसको बहुत ज़्यादा शांति मिली, उसको बहुत आराम मिला जब इसने देखा तो। ही क्विकली ब्रॉट द फूड बोथ ऑफ यू फर्स्ट, ही सेड, तो उसने जल्दी से खाना उसको दिया दोनों को, ठीक है, उसने कहा ओके। फिर लिखा है बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, उसने डॉग का फॉलो किया था, ज्वाइंड हिम, तो वो उसके पीछे, कुत्ते के पीछे, डॉग के पीछे वो आ रहा था फार्मर, और उसने देखा, ठीक है बच्चों, देखो इस तरह से दो कितने खुश थे दोनों। लिखा द टू ऑफ देम वॉच विथ सेटिस्फैक्शन, तो दोनों ने यानी माहौत ने और वो फार्मर ने बहुत ही संतुष्टि पूर्वक उनको देखा, बहुत ही आराम से देखा। द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, वो दोनों दोस्त क्या खा रहे थे, तो फूड खा रहे थे। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, ये सिर्फ गजराज नहीं था जो फ्रेंड उसको मिला था। सेड द माहौत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, तो माहौत ने कहा कि मुझे भी एक अच्छा सा दोस्त किसान मिल गया है, ठीक है बच्चों। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए और इस तरह से उनका जीवन आगे बढ़ने लगा और वो दोस्त साथ ही साथ में रहने लगे थे। तो इस चैप्टर को लिखा किसने, तो सुब्बा राव जी ने लिखा है, ठीक है बच्चों। बाकी आप इसके क्वेश्चन आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा और इसके जो वर्ड मीनिंग है आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। पर अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।